अवसर्पिणी का चौथा काल कर्मभूमि। जिस भूमि में असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य आदि कर्म की प्रधानता हो वह कर्मभूमि है। इसके अंतर्गत जिन दुअश्मादि 3 काल विभागों की गणना की जाती है वे विभाग कृषि आदि षटकर्म प्रधान होने के कारण कर्मभूमि के नाम से अभिहित किए जाते हैं। जैन परंपरानुसार वर्तमान कल्पार्ध में कर्मभूमि की व्यवस्था के आद्य संस्थापक राजा ऋषभदेव थे। उन्होंने ही जीविकोपार्जन के लिए सर्वप्रथम षटकर्मों का उपदेश दिया। अंतिम कुलकर नाभिराय के पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत भी सुषमादुष्मा नामक तीसरे काल में ही उत्पन्न हुए। इसी काल में ऋषभदेव का निर्वाण भी हो गया। यद्यपि तृतीय काल भोग भूमि का काल है तथापि हुंडावसर्पिणी काल दोष के कारण ही इस काल के अंतिम चरणों में ही कर्मभूमि का प्रारंभ हो गया था। अवसर्पिणी का चतुर्थ दुष्मा सुषमा काल। अवसर्पिणी काल के प्रारंभ से 9 कोड़ाकोड़ी सागर तक चलता हुआ भोग भूमि का काल समाप्त होने के पश्चात 1 कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम प्रमाण वाला दुष्मा सुषमा नामक चौथा काल प्रारंभ होता है। यह काल ऋषभदेव के निर्वाण जाने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात प्रारंभ हुआ। इस काल में कल्पवृक्षों का पूर्णतः अभाव होता है और उनके स्थान पर नाना प्रकार की वनस्पतियां स्वयं उगने लगती हैं। पहले तो मानव जीवन इन्हीं पर आधारित रहा, किंतु धीरे धीरे जब इनका भी अभाव होने लगा तब मानव ने कृषि आदि श्रमपूर्ण कार्यों से अपनी आवश्यकतानुसार उनका उत्पादन आदि प्रारंभ कर दिया। कृषि आदि षट कर्मों की मुख्यता से ही इस काल को कर्मभूमि का काल कहा गया है। इस काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना ऊंचाई 500 धनुष वर्ण में 5 वर्ण के होते तथा प्रतिदिन आहार करते हैं तथा पृष्ठ भाग की हड्डियां 48 होती है। इनकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व से क्रमशः घटते घटते अंत में 120 वर्ष तथा अवगाहना 07 हाथ रह जाती है। कर्मभूमि के सभी मनुष्य तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त होती है। 63 शलाका पुरुष। इस चतुर्थ काल में भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में पुण्योदय से मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध 63 शलाका पुरुष 24 तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती 9 बलभद्र 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण उत्पन्न होते हैं। ये सभी पदवियां समय दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होती हैं। पश्चात इनमें से नरक जाने वालों के समयत्व छूट जाता है, किंतु वे भी भविष्य में कभी न कभी पुनः समयत्व लेकर मोक्ष अवश्य जाते हैं। 24 तीर्थंकर ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदमप्रभ सुपार्श्व चंद्रप्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयास वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अरनाथ मल्ली मुनिसुव्रत नमी नेमी पार्श्व और वर्धमान। 12 चक्रवर्ती भरत सगर मघवा सनत कुमार शांतिनाथ कुंथुनाथ अर्हनाथ सुभौम पदम हरिशेन जयसेन और ब्रह्मदत्त। 9 बलभद्र बलदेव विजय अचल सुधर्म सुप्रभ सुदर्शन नंदी नंदिमित्र रामचंद्र और बलराम जिन्हें पदम या राम भी कहते हैं। 9 नारायण त्रिपृष्ठ द्विपृष्ठ स्वयंभू पुरुषोत्तम पुरुष सिंह नरसिंह पुंडरीक दत्त लक्ष्मण श्रीकृष्ण ये 9 नारायण विष्णु है। 9 प्रतिनारायण अश्वग्रीव तारक मेरक मधुकैटभ निशंभु बलि प्रहरण रावण और जरासंध ये 9 प्रतिनारायण हैं। ये 63 शलाका पुरुष चतुर्थ काल में ही होते हैं। ऐसे ही ये महापुरुष पूर्व काल में भी अनंतों बार हो चुके हैं, भविष्य में भी होते ही रहेंगे, अर्थात संख्या में इसी प्रकार से होगे, केवल नाम ही बदल जाएंगे। इस काल में 169 पदवीधारी महापुरुष होते हैं, जिनमें से कुछ तो उसी भव में मोक्ष जाते हैं और कुछ परंपरा से मोक्षगामी है। इनमें 63 तो श्लाका पुरुष ही है। इनके अतिरिक्त तीर्थंकरों के माता पिता 24 कामदेव 9 नारद 11 रुद्र 14 कुलकर होते हैं। इस प्रकार चौथे दुष्मा सुषमा काल में विशेष पुण्योद्यवान विशिष्ट पुरुषार्थी जीव जन्म लेते हैं। तीर्थंकर
जो धर्मतीर्थ का उपदेश देते हैं, समवशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नामकर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। चार घातिया कर्मों का अभाव होने से इनकी अरिहंत संज्ञा है। इनके जीवन में सर्वोत्कृष्ट पुण्योदय दिखाई देता है, इसलिए आचार्य कुंद देव ने इनके लिए पुनफला अरहंता शब्द का प्रयोग किया है। प्रत्येक उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थकर होते हैं। ये सभी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, सिद्धांतों को बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। ये प्राणी मात्र को समान बताकर सबके प्रति समभाव का उपदेश देते हैं। आचार्य प्रभाचंद्र तीर्थंकर का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, संसार से तारने के कारणभूत हो वह तीर्थ है, ऐसा तीर्थ आगम है, उसके कर्ता तीर्थकर हैं। धर्मतीर्थ को चलाने वाले होने से ये तीर्थंकर कहलाते हैं। इनकी बहुत बड़ी धर्मसभा होती है, जिसे समवशरण के नाम से जाना जाता है। समवसरण में पूर्वादि प्रदक्षिणा रूप से 12 कोठे सभा होते हैं, जिनमें उनके प्रमुख शिष्य गंधर एवं मुनिराज, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, आर्यिका व स्त्रियाँ, पुरुष एवं तिर्यंच बैठकर धर्मोपदेश का लाभ प्राप्त करते हैं। तिर्यंच गति के हाथी, सिंह, व्याघ्र और हिरणादि भी परस्पर बैर को छोड़कर समवशरण में मित्र भाव से बैठते हैं। चक्रवर्ती प्रत्येक चतुर्थ काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं। ये चक्रवर्ती 6 खंडरूप पृथ्वीमंडल को जीतने वाले परमप्रतापी पुरुष हुए हैं। इन सभी चक्रवर्तियों का वैभव तिलोपनत्ति में 4 में 1382 से 1409 तक बहुत विस्तार से बताया है। इनके 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कई करोड़ विद्याधर, 88,000 म्लेच्छ राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, इतनी ही नाट्यशालाएं, इतनी ही संगीतशालाएं, 14 रत्न, 9 निधियां, 32,000 अंगरक्षक देव, छत्र, 32 च्वर आदि होते हैं। इन समस्त दिव्य वैभव से युक्त होकर वे दशांग भोग भोगते हैं। ध्यान रहे, चक्रवर्ती यदि राज्य भोग में मरे तो नियम से 7वें नरक में जाते हैं, और यदि राज्य का त्याग कर मुनिव्रत अंगीकार करे तो ऊर्ध्वगामी स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये सभी भोग हमें देखने बटा भोगने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु हैं बहुत खतरनाक। पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगना अथवा भोगने के परिणामों का फल तो अधोगति ही है। अतः सावधान रहकर इनसे विरक्त होने की भावना भाना चाहिए। बलदेव, नारायण व प्रतिनारायण। वर्तमान अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में तीर्थंकर एवं चक्रवर्तियों के समान ही विशिष्ट पुण्यशाली 9 बलदेव, 9 नारायण एवं 9 प्रतिनारायण हुए हैं। तिलोपनति में उन सभी का उल्लेख है। इनके पर्यायांतर के संबंध में आचार्य यतिवृषभ का मूल कथन निम्नानुसार है, सभी बलदेव नियम से ऊर्ध्वगामी स्वर्ग या मोक्षगामी होते हैं और सभी नारायण तथा प्रतिनारायण नियम से अधोगामी नरक जाने वाले होते हैं। इनमें नारायण नियम से बलदेव के छोटे भाई होते हैं। प्रतिनारायण 3 खंड का शासक होता है। सभी प्रतिनारायणों की मृत्यु नारायणों के द्वारा ही होती है। उसे मारकर ही नारायण 3 खंडों का अधिपति होता है। उसे अर्धचक्री कहा जाता है। रावण प्रतिनारायण था, अतः उसका वध नारायण लक्ष्मण ने किया था। उक्त सभी शलाका पुरुष कर्मभूमि में ही होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में विशिष्ट कर्म का उदय होता है। जिनवाणी माता की जय।